हेलो एवरीवन। आज हमारा HTML का डे 4 है। कल की हमने लेक्चर में बात की थी HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज एंड लिंक। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम ये 8 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे HTML लिंक्स क्या होते हैं, अब्सोल्यूट लिंक क्या होते हैं, रिलेटिव लिंक क्या होते हैं, एंड देन हम देखेंगे HTML इमेज टैग क्या होता है, लोकल इमेज वर्सेस ऑनलाइन इमेज, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इमेज विड्थ एंड हाइट कैसे हम सेट करेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर मैं बात करूँ, ऐसे अगर हमने कोई वेबसाइट बना दी जो हमारी दिखने में शायद उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हम इसमें कुछ इमेजेस लगा दें, कुछ लिंक लगा दें, तो वो हमारी दिखने में और अच्छी दिखेगी। अभी हमारी जैसी वेबसाइट दिख रही है, इससे और अच्छी दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ इमेजेस लगा सकते हैं, कुछ लिंक दे सकते हैं, जिससे हमारा एक पेज क्या लगने लगेगा, काफी अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने HTML पेज के अंदर, यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज या फिर हम कुछ लिंक लगा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML लिंक की। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, HTML लिंक्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि HTML लिंक्स हमारे क्या होते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, हम उसी को बोलते हैं लिंक। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अभी मैं यहाँ पे हूँ गूगल पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ, लाइक मैंने सर्च किया एप्पल, तो हम कहाँ चले जाएंगे, एप्पल की वेबसाइट पे चले गए। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, एक लिंक थी। ठीक इसी तरीके से हम क्या करें, अपनी वेबसाइट को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि अगर हम उसमें मल्टीपल लिंक्स दे दें और हम उस लिंक पे ऊपर, पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करें, तो हम उसके थ्रू उस पेज पे जाना, पहुंच जाऊं जहां पे हम जाना चाह रहे हो, जिसका वेबसाइट का जो भी लिंक का नाम है, उस लिंक के नेम से हमारी वेबसाइट क्या कर रही हो, मैच कर रही हो। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इस अब लिंक को देने के लिए हमारे पास होता है एक ए टैग। ए हमारा क्या होता है, एंकर टैग होता है। उसके बाद होता है एच रेफ। एच रेफ हमारा क्या होता है, ये एच रेफ हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब इस रेफरेंस के अंदर हम क्या देते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ए हमारा क्या है, एक टैग है जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग, तो इसको लिखते हैं लेस देन ए, ग्रेटर देन। ठीक है, अब जो हमारा एंकर टैग है, वो अब क्या होता है, क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग, इसमें दोनों टैग होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एच रेफ। अब हम लिखेंगे एच रेफ। जैसे ही हमने एच रेफ लिखा, अब इसके बीच में अगर हम जो भी टेक्स्ट देते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक लिंक बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर दूं https://google.com। ठीक है, google.com। और यहाँ हमारा कर मतलब जो एंकर टैग था, उसके ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में अगर मैं लिखूंगा गूगल, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। अब हम अपने अगर पेज को खोल के देखेंगे, तो हमारा जो पेज था कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे यहाँ पे इसका कलर क्या है, ब्लू है, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, गूगल के पेज पे चले जाएंगे। तो हमारे जो लिंक्स होते हैं कुछ इसी तरीके से काम कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अच्छा अब ये एच रेफ का मतलब क्या होता है। एच रेफ का मतलब होता है कहाँ जाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एच रेफ में क्या दे दिया है, एक गूगल की लिंक दे दी है। मैंने क्या लिखा, https://google.com। ये बता रहा है एच रेफ कि हमें कहाँ जाना है, google.com पे जाना है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट पास करते हैं। अब हम यहाँ पे गूगल ना देके हम कुछ भी लिख देते। अगर मैं यहाँ पे गो दे देता,
या यूट्यूब दे देता, तो ये हम क्लिक यूट्यूब के नाम के ऊपर करते हैं, बट खुलता क्या हमारा गूगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे काम करते हैं कौन सी HTML लिंक्स। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे अब्सोल्यूट लिंक के बारे में। अब ये अब्सोल्यूट लिंक्स क्या होती हैं? अब्सोल्यूट लिंक क्या होते हैं? जब हम पूरी वेबसाइट को क्या देते हैं, एक एड्रेस के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, जब हम पूरा वेबसाइट एड्रेस लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक। अब इसका क्या मतलब है? जैसे अभी हम क्या लिख रहे थे, ये गूगल लिख रहे थे, मान लो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यूट्यूब को अगर लूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया youtube.com। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूं, कॉपी कर लूं। मैं अगर इसको कॉपी करूं, इसको मैं कमेंट कर दूं और यहाँ पे मैं ले लूं अपने क्या एब्सोल्यूट लिंक, तो हम लिखेंगे एंकर टैग के अंदर अपना पूरा वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HTTPS:// और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, www.youtube.com। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट लिंक होती है। अच्छा, एब्सोल्यूट लिंक का मतलब क्या होता है? यूट्यूब, ये हमारी होगी एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हम एक जिस वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस दें। अब पूरा एड्रेस हमारा क्या होता है, https:// www.youtube.com। ये हमारा कंप्लीट एड्रेस है किसी भी पेज पे जाने का। अब अगर हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, अगर हम अपना आउटपुट देखें, तो हमारा आउटपुट कुछ यहाँ पे आएगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा यूट्यूब आ रहा है लिख के। ठीक है, अब हम अगर यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, youtube.com पे पहुंचेंगे। ये हमारा आ गया यूट्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये हमारे जो लिंक होते हैं ये इंटरनेट पे कहीं भी ले जा सकते हैं। जो हमारे एब्सोल्यूट लिंक होते हैं वो क्या करते हैं, ये ऐसी लिंक्स होते हैं जो इंटरनेट पे कहीं पे भी ले जा सकती हैं। उसके बाद हमारा थर्ड कौन सा है, रिलेटिव लिंक। अब ये रिलेटिव लिंक क्या होती हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। रिलेटिव लिंक का मतलब होता है जब हम अपनी ही फाइल्स के बीच, ठीक है, मतलब हम अपनी ही फाइल्स को क्या करना चाहें, जो हमारे कंप्यूटर पे पड़ी हों उनको आपस में इंटरकनेक्टेड करना चाहें। ठीक है, अगर जैसे हम क्या करें, अभी हमने एक index.html नाम से एक फाइल बनाई, इसी तरीके से हम एक और फाइल बना लें। ठीक है, मान लो हमने apple.html से बना ली, तो अभी ये दोनों की दोनों लिंक हमारे सिस्टम पे ही पड़ी हैं, लोकल सिस्टम में पड़ी हैं। ठीक है, हम उनको क्या करें, आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो उनको हम बोलते हैं रिलेटिव लिंक। तो इसका मतलब क्या है, मान लो मैं यहाँ पे एक और फाइल बना रहा हूँ, फाइल हम लिख दे रहे हैं about.html। ठीक है, मैंने about.html नाम से एक फाइल बना दी, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना एक पेज बना ले रहा हूँ, उसको मैं दे रहा हूँ about पेज। ठीक है, अब ये about पेज नाम से हमने क्या बना दिया, एक फाइल बना दी। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब मैं इसको अपनी index.html की जो फाइल है उसमें इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम आएंगे अपनी index.html तो हम आएंगे अपनी index.html वाली फाइल पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी रिलेटिव लिंक को लिंक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगेन हम अपना एंकर टैग ले लेंगे, इसके अंदर हम href पास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लैश about.html नाम से अपना जो भी हमने फाइल बनाई थी उसको हम कॉल कर लेंगे। याद रहे हमें ये स्लैश लगा देना है, अगर कभी हमारी स्लैश से ना आए तो हमें आगे डॉट भी लगा देना है। ठीक है, जिससे वो क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को एक्सेस कर लेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अबाउट। अब हम अपनी फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद अगर अपना आउटपुट देखेंगे तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, अबाउट नाम से एक लिंक बन गई है।
जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे हमारा क्या आएगा, अबाउट पेज। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने रिलेटिव लिंक्स को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। आप कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स भी हो सकते हैं एज अ बिगनर। वो कंफ्यूजन्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने अपना एंकर टैग बना लिया। अब हम एंकर टैग बनाने के बाद अपनी एक लिंक बनाना चाह रहे हैं। मान लो मैं अपना कोई लिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ, पोर्टफोलियो नाम से हमने अपना लिंक क्रिएट कर लिया, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, या फिर अबाउट नाम से हम अपना एक लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी फाइल को हम ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने एंकर टैग तो बना लिया, लेकिन मैंने क्या नहीं किया, एचरेफ मैंने दिया ही नहीं। तो ये हमारी लिंक तो नहीं बनेगी, क्योंकि एंकर टैग के अंदर हमें क्या पास करना होता है, एचरेफ मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हमें देना पड़ता है किसी भी फाइल का। अब हमने रेफरेंस तो पास ही नहीं किया। अगर हम रेफरेंस पास नहीं करेंगे तो ये हमें क्या होगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हमारी डिस्प्ले पे प्रिंट होगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे एचरेफ जरूर देना है। तो ये हमारा, अगर हम एचरेफ नहीं देंगे तो हमारी फाइल प्रिंट नहीं होगी। जो भी हमारा रेफरेंस होगा वो देना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड हमारा क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि हम गलत फाइल नाम दे दें। जैसे हमने यहाँ पे क्या, अपनी फाइल को मैंने बनाया about.html नाम से, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ। मान लो मैंने दे दिया hello.html। अब अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारी फाइल तो हमारे सिस्टम के अंदर पड़ी ही नहीं है, तो ये हमें कभी भी मिलेगी ही नहीं। हम इस पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कैन नॉट गेट स्लैश हेलो डॉट एच टी एम एल, मतलब हमारा जो सर्वर है वो कह रहा है कि हमने पूरी फाइल को देख लिया, उसमें हेलो डॉट एच टी एम एल नाम से कोई फाइल नहीं है। अब हमारा जो वीएस कोड है वो इतना स्मार्ट है कि वो बता रहा है यहाँ पे क्या नहीं है, हेलो नाम से कोई फाइल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने आप से सजेशन दे रहा है अबाउट का। तो ये हमारा क्या था, सेकंड कंफ्यूजन। थर्ड कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि हम अपनी फाइल का नाम लिखने से पहले उसके साथ साथ में हम क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ब- हमारी एक्चुअल जो फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, उसमें ऐसा कुछ स्पेस ही नहीं। या स्पेस ना दे के मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अंडर स्कोर दे दिया, या मैंने स्टार्टिंग में स्पेस दे दिया और अंडर स्कोर दे दिया, तो वो हमारा क्या है, ये हमारा गलत बात है। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ थे कॉमन क्वेश्चंस एज अ बिगिनर जो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो हम बात करेंगे HTML इमेज टैग के बारे में। अब ये HTML इमेज टैग कैसे काम करते हैं, इमेज लगाने के लिए हम यूज करते हैं IMG टैग। ठीक है, जब भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इमेज दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, IMG टैग का यूज करते हैं। अब ये IMG टैग हमारा क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसमें हम दो एट्रीब्यूट लेते हैं, एक हमारा SRC होता है और एक हमारा ALT यानी कि अल्ट एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, SRC के अंदर हम क्या लिखते हैं, अपने इमेज का अब पाथ लिखते हैं, मतलब इमेज का रिलेटिव पाथ लिखते हैं। जिस नाम से हमारा इमेज होता है, जिस नाम से उसको हमने सेव करके अपनी फाइल के अंदर रखा होता है, उसका हम क्या देते हैं, यहाँ पे पाथ देते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमारे जो इमेज का नाम है वो क्या है, apple.jpg। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे apple.jpg। उसके बाद हम क्या देते हैं, अपना अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उस फाइल से रिलेटेड एक नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर कभी भी हमारा ये एप्पल नाम से जो भी इमेज है, अगर वो शो नहीं हो रहा है, तो अल्टरनेट अल्ट हमारा क्या करता है, उस इमेज के बारे में बता देता है कि हमारा यहाँ पे कौन सा इमेज आना था, कौन सा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ एप्पल। अब इसको सेव करेंगे, ब्राउजर पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ये एप्पल शो होने लगेगा। ठीक है, इन केस अगर हमारा यहाँ पे एप्पल का जो पाथ था वो गलत हो जाता तो हमारा इमेज जब शो नहीं होता, उस केस में हमारा ये अल्ट नाम, अल्ट जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर जो हमने नाम डिफाइन करके रखा है ये हमें शो होता है।
अब यहाँ पे हमारा एक इमेज का आइकन आ रहा है और उसके पीछे आ रहा है एप्पल। आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा जो यहाँ पे इमेज होने वाला था वो किसका होने वाला था, एक एप्पल का, ठीक है। तो ऐसे हमारा अल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे काम करता है। अब हमारा जो है एप्पल वो प्रॉपर हमें विजिबल है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल इमेज वर्सेस ऑनलाइन इमेज। अभी लोकल इमेज और ऑनलाइन इमेज ये क्या होते हैं? तो लोकल इमेज हमारे वो इमेज होते हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर के अंदर उसी फाइल के अंदर डाल के रखते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये एप्पल नाम से अपना एक इमेज डाल के रखा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लोकल इमेज। ऑनलाइन इमेज, अब लोकल इमेज को हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, अपनी फाइल के अंदर मेंशन करते हैं, मतलब उसको हम कॉल करते हैं या फिर दिखाना होता है तो हम इस तरीके से उसको लिंक करते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन इमेज हमारा कैसे काम करता है? ऑनलाइन इमेज को भी हम सेम इसी तरीके से लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिंक को पेस्ट कर देते हैं। अब लिंक को हम कैसे पेस्ट करते हैं? मान लो हम गए गूगल पे, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा इसको, अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस आ रहा है। कॉपी इमेज एड्रेस को हमें क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है अपनी HTML फाइल के अंदर। src में हम जाके उस लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये लिंक काफी बड़ी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अल्ट के अंदर हम क्या देंगे, अपना नाम दे देंगे कि हमारे मैंगो, मैंगो, मैंगो हमारा क्या है, इमेज है, ठीक है। इसको सेव करेंगे और जब अपनी फाइल को हम देखेंगे तो अब हमारा मैंगो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो लोकल इमेज के में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना जो इमेज होता है वो अपनी फाइल के अंदर रख लेते हैं, और जो हमारा ऑनलाइन इमेज होता है वो हम क्या करते हैं, हम गूगल से उसकी लिंक उठा के अपनी फाइल में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब भी ये जो ऑनलाइन इमेज होते हैं इनमें एक प्रॉब्लम हमें देखने को तब मिलती है जब हमारा क्या होता है, मान लो गूगल से ही अगर वो इमेज डिलीट होगी तो हमारी फाइल पे वो विजिबल नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को अक्सर यहीं पे स्टोर करके रखते हैं ताकि हमें जब चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो हम उनको इजीली चेंज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इमेज की विड्थ एंड हाइट, ठीक है। अब इमेज की विड्थ एंड हाइट हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा क्या था, इमेज था, यहाँ पे हमारा एप्पल नाम से था। अब इसकी अगर मैं चाहूँ तो अपनी हम इसको क्या दे सकते हैं, हाइट और ब्रेथ दे सकते हैं। अगर अभी हम देखें तो हमारा जो एप्पल है उसकी हाइट कुछ इतनी है, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता कितनी है। अब अगर हम चाहें तो इसकी खुद की एक हाइट दे सकते हैं। हाइट देने के लिए हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे विड्थ। विड्थ हम कितना, मान लो 200 पिक्सल देना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करके हम देख लेते हैं। अब देखो हमारा कुछ इसका हाइट मतलब जो विड्थ था वो छोटा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे हाइट 200 पिक्सल। अब इसकी हाइट भी कम हो गई है बट अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसको 100 कर दे रहे हैं, तब हमें अच्छे से विजिबल होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि इसकी हाइट और विड्थ दोनों क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ को अप्लाई करते हैं। अब बात करेंगे अल्ट एट्रीब्यूट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अल्ट एट्रीब्यूट, अगर हम क्या करें, इमेज हमने लगा दिया और इमेज हमारा लोड होने में टाइम ले रहा है या फिर लोड नहीं हो पा रहा है, तो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो बताता है कि उसके अंदर कौन सा इमेज है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट जो भी हम लिखेंगे अल्ट के अंदर वो टेक्स्ट हमें क्या होगा, विजिबल होगा हमारी स्क्रीन पे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, मान लो अपना एक पोर्टफोलियो बना ले रहे हैं, ठीक है।
तो पोर्टफोलियो हम बना ले रहे हैं। यहाँ पे टाइटल के अंदर हम क्या डालेंगे, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो डाल ले रहे हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, H1 हेडिंग लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना नाम मेंशन करना है, ठीक है। मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, आप लोग अपना नाम डालना, रजनीश कुमार। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इमेज लगाएंगे। तो मान लो मैं एक इमेज लगा रहा हूँ, IMG टैग लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या, एप्पल का ही लगा दे रहे हैं। अभी मेरे पास कोई ऐसा इमेज नहीं पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे एप्पल का ही ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ हम बना ले रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं लिख दे रहा हूँ विजिट, विजिट माई। उसके बाद हम इसी के अंदर अगर चाहें तो अपना एक लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दे दिया एक हाइपर लिंक। अब हाइपरलिंक जो मैंने अबाउट पेज बनाया था, उसी अबाउट पेज को मैंने इस एंकर टैग के अंदर पास कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस एंकर टैग के अंदर लिखूंगा विजिट माई अबाउट पेज के बाद मैं लिखूंगा फेवरेट वेबसाइट या फिर फेवरेट पेज, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं लिख दे रहा हूँ फेवरेट, फेवरेट पेज डॉट, इसको सेव करेंगे। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हमें वेबसाइट दिखाई देगा, ठीक है। बात करते हैं कि आज का आपका जो असाइनमेंट है वो क्या होने वाला है। तो आज का जो आपका असाइनमेंट है, आपको सबसे पहले तो एक अपनी HTML फाइल बनानी है, ये आप लोग। फिर हमें उसके अंदर एक इमेज को ऐड करना है, एक इंटरनल एक्सटर्नल लिंक जो हम डायरेक्ट गूगल से क्या करें, किसी भी चीज का लिंक पेस्ट कर दें आके अपने वेबसाइट के अंदर, वो हमारे होते हैं एक्सटर्नल लिंक जो हमारे बाहर से आते हैं। और रिलेटिव लिंक हमारे वो होते हैं जो जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहीं पे हमारा इमेज या फिर कोई वीडियो आइडियो जो भी पड़ा हुआ, हम डायरेक्टली अपनी जहाँ वर्किंग डायरेक्टरी से क्या कर रहे हो, बात को ले रहे होते हैं, वो हमारे होते हैं रिलेटिव लिंक, ठीक है। तो ये आज का हमारा असाइनमेंट था। आज हमारा डे 4 कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML लिस्ट